तो सियासी सुपरफास्ट के बाद आज की बड़ी खबर की बात। चुनावी साल शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का समर तेज होता जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियों और संवादों से सियासी समा बांधा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की एक सभा में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी कंस की उपासक है। सीएम योगी का यह जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कल के दिए गए बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। यूपी की महाभारत में काशी अयोध्या के बाद मथुरा अध्याय का मंगलाचरण चल रहा है। देवता पूजे जा रहे हैं, देवताओं के मार्फत दावे किए जा रहे हैं। कल तक सूबे में समाजवाद का परचम उठाए सत्ता के वनवास को खत्म करने को बेचैन अखिलेश यादव उवाच रहे थे कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। उनके स्वप्न में आकर सत्ता का वरदान दे चुके हैं। तो आज बीजेपी के योगी कहते हैं कृष्ण जरूर आए होंगे अखिलेश के स्वप्न में, लेकिन वर देने नहीं बल्कि कोसने। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। चुनाव में लहर का असर होता है। लहर लच्छेदार भाषणों से, बयानों से तैयार होती है। समाजवादियों के सपनों में कृष्ण का आना अनायास नहीं है। ये काशी और अयोध्या से निकली लहर की काट है जो पिछली बार के चुनाव में यूपी में समाजवादियों की खाट खड़ी कर चुकी है। तब पराजय की पीड़ा से टीपू ऐसे बेचैन हुए थे कि कोरोना की वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताते फिरते थे और इसे नहीं लगाने की अपील करते थे। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यूपी की जंग में मथुरा और कृष्ण का प्रसंग दरअसल बीजेपी के लिए मन मांगी मुराद की तरह है। चर्चा इस बात की तेज है कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील कर डाली थी। ऐसे में भगवान कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश यादव ने एक तरह से बीजेपी की पिच पर शॉर्ट बॉल फेंक दी है, जिस पर योगी का जवाब आना तय था सो आया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। मथुरा का संत समाज भी योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूमि से चुनाव लड़ने की अपील कर चुका है। मथुरा के संतों का कहना है कि अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो कृष्ण की नगरी का भी राम की नगरी अयोध्या की तरह विकास होगा। मैं त्रिलोक दास सभी संत समाज की तरफ से यह कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है सनातन धर्म की पूर्ण रूप से रक्षा करने का और इसका भार योगी जी को हर तरह से वहन करना होगा। यह एक तरह से ठाकुर जी की इच्छा है कि वह मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ें। यह हमारी
सभी संतों की इच्छा है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। राजनीति की धार असरदार मुद्दों से और तेज होती है। काशी अयोध्या के विकास मॉडल पर सवार होकर बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र को सिद्ध कर रही है। दूसरी तरफ उम्मीद काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के लिए भी निकलती दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब मथुरा के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक शॉट्स लगा रही है। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। आमने सामने की जंग में कौन सपने में जी रहा है और कौन धरातल पर है, सवाल इस बात का है। आज श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया। योगी जहां हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास के शोकेस और सरकारी योजनाओं के भरोसे जमीन पर चक्रव्यूह रच रहे हैं, तो वहीं अखिलेश जातीय खेमेबंदी से सत्ता सिद्धि करने निकले हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर, यादव वोटर, ओबीसी वोटर और ब्राह्मण कार्ड है। यूपी की सियासी जंग फिलहाल समाजवादी पार्टी इसी चक्रव्यूह के भरोसे लड़ने निकली है। इसके साथ लंबे चौड़े वादे हैं। दूसरी तरफ योगी की कमान में कई ऐसे तीर हैं जो मारक हैं और 2017 की जंग में आजमाए हुए भी हैं। लेकिन मथुरा अध्याय में भगवान कृष्ण और कंस की चर्चा चुनावी कुरुक्षेत्र में लहर किसके पक्ष में बनाएगी, ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। सीएम योगी ने आज देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। यह विपक्ष पर सीएम योगी ने जोरदार जुबानी हमला बोला। कहा अब एक तरफ युवाओं के लिए टैबलेट तो दूसरी तरफ आतंकियों के लिए कमांडो भी तैयार है। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे। हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस।
पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा यही लोग जो किराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। भाइयों बहनों, ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा है प्रदेश को बदलते हुए। पहले कोई एटीएस के बारे में, एसटीएफ के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में चर्चा ही नहीं करता था। पहले इन पे चर्चा ही नहीं होती थी। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा, क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे, और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन जब विकास की सोच की सरकार नहीं होती है,
तो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, अपराध को प्रश्रय देती है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे हैं, एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं, नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। चलिए, 2022 के बाद अंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।